बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मंगल सरोजल गयो भूप दरबार। अब यहाँ पर मन में जो मनोरथ है, जो मन में विचार आया है, विश्वामित्र जी ने सोचा इसमें देर किस बात की, देर तो लगानी नहीं चाहिए। और उसी समय विश्वामित्र जी आज अयोध्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी का आश्रम था बक्सर में, और बक्सर से आने में अयोध्या में पता ही नहीं चला। अयोध्या में जब आने लगे, आए अयोध्या में जब प्रवेश किया, पहले सरयू मैया में स्नान किया है, मां सरयू के तट पर घाट पर गए, वहां स्नान किया। बोले सरयू मैया की जय। अब भगवान का दर्शन करना है तो पहले आप, क्योंकि नियम है आज भी आप अयोध्या में आ जाए तो पहले राम जी का दर्शन करने से पहले आपको कहां सरयू में स्नान करना पड़ेगा, नियम तो दे, तभी तो राम जी का दर्शन होगा ना। तो सरयू में, तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी सरयू में स्नान किया, और स्नान जब किया तो वहां पर दरबार में जब जहां राजा दशरथ जी को पता चला कि हमारे यहाँ विश्वामित्र जी आ रहे हैं, और विश्वामित्र जी को लेने के लिए राजा दशरथ ने क्या किया, आपने 7 ब्राह्मणों को साथ लेकर के मिलने के लिए आगे रास्ते में स्वागत के लिए खड़े हो गए कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिले नहीं गबोले विप्र समाज। कहते हैं कि विप्र समाज को, ब्राह्मणों को साथ लेकर गए, जब अपने साथ 10 ब्राह्मणों को साथ लेकर गए, और जब गए तो रास्ते में विश्वामित्र जी को देखा तो खूब उनका स्वागत किया। और तो वही चाहिए, कोई संत आ रहा है। और ये चीज महाराज जी के देखिए, कोई भी संत महात्मा है, भले उनसे कोई छोटा हो, ज्ञान में छोटा हो, और संतों का मान सम्मान कोई करना सीखे तो महाराज जी के जीवन उनसे सीख। कोई भी घर पे आप सत्संग में, सम्मेलन में, कहीं भी जब देखो पता लगना चाहिए संत आ रहे हैं, और अपने शिष्य को पहले ही बोल देंगे स्वागत करिए, खुद भी चले जाएंगे और उनको स्वागत करें। और होना भी वही चाहिए। संत जब हमारे घर में अतिथि भी कोई आता है तो हमें खड़े होकर के उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि भी भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। तो दशरथ जी ने क्या किया, जैसे उनके महल में प्रवेश किया, सबसे पहले उनको उनके चरण धोने लगे, आसन पर बैठाया, और ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, और आसन दिया, पैरों को प्रचारण किया, और विश्वामित्र जी के जो चरण धोकर के वो जो जल था वो पूरा अपने महल में सिंचन करने लगे, क्योंकि संतों के चरण का जल होता है ना, वो भी तो एक चरणामृत के समान होता है। संत भी तो भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए उनके चरण को धोकर पूरे महल में अब छिटरे लगे, सिंचन करवाया, और उसके बाद कहा गुरुदेव पहले आप स्नान कर लीजिए, स्नान करवाए, और विश्वामित्र जी ने स्नान किया। उसके बाद उनको खूब स्वादिष्ट भोजन करवाया, सप्तम भोग, अब भोजन किया, करवाया, कहा गुरुदेव अब आप विश्राम कीजिए, थोड़ी देर के बाद फिर आपसे मिलते हैं। विश्राम करने के बाद में फिर विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने कहा गुरुदेव अब आपसे मैं जानना चाहता हूं क्या कि कई ही कारण आगमन तुम्हारा गुरुदेव, अब आप ये बताएं कि आप आना कैसे हुआ।
ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जनक, जहां पर दशरथ जी जानते हैं, दशरथ जानते हैं कि विश्वामित्र जी जो है ना, ये कभी भी किसी के दरवाजे में नहीं जाते, किसी के यहाँ जाते नहीं है। ऐसे संत हैं नहीं, आज तक हमने देखा नहीं, और ना तो किसी के पास मांगने जाएंगे, और संत को तो वैसे भी चाहिए, संत को तो कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। संत वो है जो किसी से कुछ भी नहीं मांगे। और ये चीज तो महाराज जी देखिए, यहाँ पर आज इतना भी, आज यहाँ पर आज ये स्थान बना है, शक्तिपीठ धाम बना है, यहाँ पर एक भी कोई कह नहीं सकता कि हमसे किसी ने पैसा, महाराज जी तो जोड़िए, उनकी इनके शिष्य भी हो, किसी से पैसा नहीं मांगता। और इधर नहीं, कहीं भी सत्संग हो, सम्मेलन हो, कथा हो, देवस्थान हो, कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे कुछ पैसा मांगा गया, कोई पर्ची कटवाई गई है। जो भी कुछ देता है और भगवान की कृपा से जितना सोच में सबसे भी अधिक आ जाता है ना, क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है। ध्यान देना, मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा है, नहीं मांगोगे तो वो देगा जो आपने कभी सोचा नहीं। बिना मांगने से देखो, भक्ति में भी यही है, आप भक्ति भी करें भगवान की, और भक्ति के बदले भी भगवान से कुछ मत मांगे। यहाँ तक कि भागवत में लिखा है कि भक्ति के बदले में मुक्ति मांगना भी अपराध है। क्यों मांगना है भगवान से? क्यों भगवान से भी नहीं मांगना? दुनिया की बात छोड़ो, भगवान से भी नहीं मांगते। जो सच्चे भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनको पता है मेरे परमात्मा वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है। ये मांगना शब्द तो उसके लिए बना है जो हमारे बारे में नहीं जानता होगा। बच्चा स्कूल में जाता है, कॉपी की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, पेन की जरूरत है, वो बच्चा नहीं मांगेगा तो माता पिता कैसे देंगे? और मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी हैं, वो सब जानते हैं मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। इसलिए आप भक्ति भी करो तो भगवान की भक्ति के बदले में भगवान से मुक्ति भी मत मांगो। इसलिए भक्ति के बदले में कुछ मांगना, संसारी वस्तु मांगनी, वो भक्ति नहीं हो सकती, वो सौदा है सीधा भगवान के साथ। इसलिए कहते हैं कि मांगना है, अगर मांगना है तो भगवान से मत मांगो, मांगना ही पड़े। अगर मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, भगवान को मांगो तो क्या सब कुछ मिल जाएगा। पर भगवान को कोई मांगता नहीं है, मांगता नहीं। माया माया सब बजे है, माया माया सब बजे, माधव बजे न कोई, जो माधव बजे माया तुसी की होए। ये तो बात है, हम संसारी लोग, हम तो माया के पीछे भागते हैं। अब माया जो है ना, माया को मांगोगे तो फिर भगवान नहीं, वो मायापति नहीं मिल सकते। पर मायापति अगर मिल गया तो फिर माया तो उसी के पास सब कुछ आ जाता है। इसलिए भगवान से किसी से भी नहीं। हम चर्चा कर रहे थे कि मांगना, संत को तो मांगना मिलता है। और यहाँ पर दशरथ ने कहा कि ये तो गुरुदेव ऐसे हैं, कभी किसी से मांगते नहीं, कभी किसी के दरवाजे पर गए नहीं। पर आज इसलिए पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप कैसे, आपका आना हुआ, कैसे आना होगा? और अब यहाँ पर जब कहा कि आपका कैसे आना होगा, तब जो है विश्वामित्र जी अब कह रहे हैं, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि महाराज आप आज पहली बार आए हैं, आप कृपा करिए, कुछ कहिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और आप एक बार बोलेंगे ना, मैं देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न होंगे, कहने लगे क्या? बोले महाराज, असुर समोह सतुल बहि मोहि, असुर समोह सताहि मोहि, मेरा चैया हो निर्मोहि, मेरा चैया अनुज
समेत देहु रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर पद में हो वरनाथा निशिचर पद में हो सनाथा श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। तो विश्वामित्र जी को कहने लगे गुरुदेव आप बताइए क्या आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा देखिए ऐसा है कि महाराज मेरे यज्ञ में जब भी मैं कोई यज्ञ करता हूं और उस यज्ञ में राक्षसों का समुदाय आता है और मुझे बड़ा परेशान करता है और मैं इसलिए आया हूं कि वो जो राक्षस लोग हैं मेरे यज्ञ में यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए मैं आपके पास एक आशा लेकर आया हूं एक आस लेकर के आया हूं कि मुझे राम और लक्ष्मण दोनों अपने पुत्र मेरे साथ भेज दो। राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया है और जैसे ही ये दशरथ जी ने ये शब्द सुना और नेत्रों में से प्रेमाश्रु भर गया और संत मेरे दरवाजे पर आए हैं जिसने कभी जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं पर आज मांगने के लिए आया है। आज मांग रहा और मांग कर रहा है राम लक्ष्मण मुझे दे दे। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े भाव के साथ कह रहे थे आदेश कीजिए महाराज आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं देने में देरी नहीं करूंगा। अब मैंने मांगा कि अनुज समेत दो रघुनाथा अब क्या हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज विश्वामित्र जी ने कहा क्या हो गया हमको। तो विश्वामित्र जी ने जब कहा कि मैं आपके पास राम लक्ष्मण को लेने के लिए दोनों को लेने के लिए आया हूं क्योंकि दोनों को क्यों लेने के लिए क्योंकि उन दोनों राम लक्ष्मण को जो दो राक्षस हैं मारीच और सुबाह और उन निश्चरों का मैंने वध इन दोनों भाइयों के द्वारा वध करवाना है। इसलिए मुझे दोनों आपके पुत्र चाहिए। और यहां पर जब दशरथ जी ने देखा विचार किया नहीं देखो मैंने अपने जीवन में मेरे हमें संतान थी और इस ब्राह्मणों की कृपा से गुरु की कृपा से चौथेपन में मेरे 4 पुत्र मुझे मिले हैं और आज मेरे द्वार पर विश्वामित्र जी गुरु जी आए संत आए और मांगने के लिए पुत्र मांग रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज मैं आपको हर चीज दे सकता हूं मांगो भूमि देन दंड कोसा आपको 2 अक्षर की हर एक वस्तु दे सकता हूं। भूमि ले लो दे लो धन कोश आपको जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ अपने आप को दे सकता हूं पर मैं अपने राम को नहीं दे सकता। जब कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया पर ये 2 अक्षर की हर एक चीज दे सकते हैं पर राम नहीं दे सकते। अब यहां पर दशरथ जी कह रहे हैं गुरुदेव क्षमा करना मैं राम को नहीं दे सकता क्योंकि राम को मेरे प्राण हैं तो इनको मैं नहीं दे सकता। अब यहां पर विश्वामित्र जी को देख करके वशिष्ठ जी ने दशरथ को इशारा कर दिया क्या क्या कर क्या बोल
अरे विश्वामित्र इशारा कर दिया कि जो संत कभी आज तक जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार तेरे द्वार पे आया है और कह दिया कि राजन तुम भूल गए हो, अरे तुम्हें राम लक्ष्मण के चारों पुत्र किसकी वजह से मिले हैं? यज्ञ तो करवाया था, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ, और यज्ञ से ही तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आज यज्ञ की रक्षा के लिए अगर तुम 2 पुत्र दे दोगे तो क्या होगा? जब विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी ने जब ये बात कही, तब दशरथ जी को लगा कि अब तो देना ही पड़ेगा, राम लक्ष्मण को भेजना पड़ेगा। पर ये भी कह दिया क्या विश्वामित्र जी सामने देखने की इतनी जल्दी कैसे बदल गए? और वशिष्ठ जी ने एक बात और कह दी क्या? गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह न सका पावा, न सका पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु विधि समझावा, नृप संदेह न सका पावा, निज संदेह श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कह दिया? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। गोस्वामी जी कहते हैं और वशिष्ठ जी ने क्या किया? तब वशिष्ठ बहुविधि, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं बहुविधि। एक संत ने इसका अर्थ निकाला है कि तब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि महाराज देखो, अगर 2 को भेजोगे ना तो 4 हैं, 2 के साथ 2 और आएंगी। कौन? विवाह करके आएंगे, बहु विधि है, बहु लेकर आएंगे अगर भेजोगे गुरु जी के साथ। और जनक जी ने सोचा अगर बहु लेकर आएंगे तो फिर कौन सी बात है? और वशिष्ठ जी ने कह दिया कि नहीं भेजोगे तो फिर ऐसे तुम्हारे रह जाएंगे, इसलिए भेज दो। तो संत का अपना है, संत ने इसका अनेक अर्थ लिखा है। बहु विधि, बहु का इशारा कर दिया, बहु लेकर आएंगे। तो अब दशरथ जी ने प्रणाम किया, बोले गुरुदेव अब ये राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में रख दिया। बोले अब आप ही इनके माता पिता हैं। क्यों कह दिया माता पिता? क्योंकि माता पिता तो वहां पर जब विवाह होगा तो वहां तो माता पिता की जरूरत तो पड़ेगी है। वहां पिताजी के हैं, बिना पिता के तो कैसे विवाह होगी? इसलिए गुरु को सोच दिया कि अब आप ही इनके माता पिता हैं, अब आप ले जाइए। अब यहाँ पर राम लक्ष्मण जी दोनों भैया को राय दशरथ ने कहा बेटा तो जाओ राम गुरु जी के साथ जाओ। अब जो गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। अब रास्ते में जा रही हैं और रास्ते में जा रहे थे तो यहां विश्वामित्र जी ने कहा देखिए राम, अब हमारे आश्रम में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत लंबा है और एक रास्ता बिल्कुल है नजदीक, थोड़ा शॉर्टकट है। और उसमें ना एक राक्षसी रहती है और वो राक्षस आने जाने लोगों को, आते जाते लोगों को वो अपना ग्रास बनाती है।
और उसका नाम है ताड़का है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आप इसी रास्ते पर चलें। अब चल रहे हैं राम लक्ष्मण और आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण के संग चल रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं चले जात मोहनी दीन दिखाई, चले जात मोहनी दीन दिखाई, सुनी ताड़े का क्रोध कर आई, सुनी ताड़े का क्रोध कर आई। गोस्वामी जी कहते हैं चले जात मोहनी दीन दिखाई। राम जी के साथ चल रहे, राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, तो आगे देखा तो सामने विश्वामित्र जी ने क्या दिया, राम देखो आगे से ताड़का आ रही है। और देखा तो ताड़का आ रही है, तो मेरे राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया। आज पहली बार मेरे राम जी धनुष बाण उठा रहे हैं। अब प्रभु ने राम क्या किया, धनुष बाण चढ़ाया और बाण को जैसे धनुष सा चढ़ाया और कान पर खींचा। और विश्वामित्र जी ने ध्यान से देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे। और जैसे ही बाण को अब चलाने लगे, एक ही बाण प्राण हरि रीना, अब एक ही बाण से भगवान ने क्या किया, उस ताड़का का वध कर दिया। और ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से देख रही है कि देखो वो ताड़का आगे से आई है, अपना मुंह फैला कर रखा है, और इतनी बड़ी राक्षसी को राम जी ने एक ही बाण मारा और ताड़का का वध कर दिया। अब देखने वाली बात है राम जी, अब तो पूरा विश्वास हो गया कि ये तो भगवान है। वैसे तो भगवान को विश्वामित्र जी को तो पहले पता था भगवान है। जब राम जी को देखा तो और 50% तो उसी समय विश्वास था कि भगवान ही है। अब तो जैसे ताड़का का वध कर दिया तो पूरा पूरा विश्वास हो गया तो भगवान ही है, क्योंकि अब इन्होंने मारा नहीं, अब ताड़का को मार भी दिया और उसे तार भी दिया। क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं, भगवान के हाथ से जो मरता है मर भी जाता है और तर भी जाता है। भगवान ने ताड़का का वध करके ताड़का को तार लिया। अब देखिए राम अवतार में और कृष्ण अवतार में ध्यान देने वाली बात है, दोनों अवतारों में सबसे पहले भगवान ने शुरुआत किससे हुई, राक्षसी से, है ना। राम जी ने ताड़का का वध किया। और देखिए कृष्ण अवतार में आप कथा सुनेंगे तो पहले भगवान कृष्ण ने किसका वध किया, पूतना का वध किया। यानी कि शुरुआत जो है ना, ये शुरुआत राक्षसी से हो रही। वैसे है तो दोनों एक है ना, शुरुआत भी राक्षसी से हो रही है। एक ने ताड़का को मारा और दूसरे पूतना को मारा, और दोनों ने राम ने ताड़का को उद्धार कर दिया, भगवान कृष्ण ने उद्धार कर दिया। क्योंकि राम कृष्ण तो एक है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमिष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण तो एक है, दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्यों अंतर क्यों नहीं है? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ही कृष्ण भगवान 16 कलम संपूर्ण थे। कुछ लोग कहते हैं राम जी 12 कलम थे, कुछ कहते हैं 14 कलम थे। मैंने कहा गलत। अरे जब मेरे भगवान कृष्ण 16 कलम संपूर्ण थे तो मेरे राघवेंद्र भगवान राम जी भी 16 कलम संपूर्ण थे। ये बात अलग है, राम जी ने 4 कलम को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मर्यादा को स्थापित करना था। इसलिए राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो किया वो हम करें और कृष्ण जो कहा वो करें, क्योंकि कृष्ण जो किया वो हम नहीं कर सकते। हम राम बन सकते, राम की मर्यादा को स्थापित जीवन में, अपने जीवन में। ये राम कथा क्यों महाराज जी ने राम कथा का क्यों आयोजन किया? क्योंकि राम महाराज जी जानते हैं कि कम से कृष्ण भागवत कथा तो
सुनी है, पर चलो राम कथा कम से कम हमारे जीवन में मर्यादा तो आए। हम राम जी की एक राम रामायण में सचो हमें पूरी मर्यादा, हर एक जीव की मर्यादा है, हमें रामचरित्र मानस से हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए कोई अंतर नहीं है राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है, महाराज जी भी मेरे को कई बार बोलते हैं हमारे को है? और मुझे लगता है महाराज जी को मन का भाव है कि ये भजन सुनाया जाए है? क्योंकि राम कृष्ण तो एक है, इसलिए राम ने क्या किया और कृष्ण ने क्या किया। आइए इस भजन में बड़ा सुंदर लिखा है। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो जग में सुंदर है दो नाम, 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 चाहे कृष्ण कहो या राम, 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय हो। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों ही सुख के सागर हैं, 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 दोनों ओर राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक प्यार पिलनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैल बिलनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक प्यार पिलनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैल बिलनी के खावे। प्रेम भाव के बड़े अनोखे, प्रेम भाव के बड़े अनोखे, प्रेम भाव के बड़े अनोखे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे, दोनों के हैं काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम,
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो श्याम श्याम श्याम। एक तो पापी कंस कुमारे, एक दुष्ट रावण संगारे। एक पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण को संहारे। एक तो पापी कंस कुमारे, एक दुष्ट रावण संगारे। एक पापी कंस को मारे, एक दुष्ट रावण को संहारे। दोनों दीन के दुख हरता है, दोनों दीन के दुख हरता है, दोनों बल के नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो जा बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग है राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम को, चाहे सीताराम को, चाहे सीताराम को, सीताराम को, चाहे राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों है घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी। राम श्याम के दिव्य मदद से, राम
जज से मिलता है विश्राम। राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो जहाँ, चाहे कृष्ण कहो जहाँ बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और अंतर तो समझना ही नहीं चाहिए सज्जनों। इसलिए देखिए, अगर भागवत कथा व्यास जी ने लिखी तो व्यास जी का भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था कि मन किसी न किसी तरह राम कृष्ण के चरणों में लग जाए। तो तुलसी बाबा ने भी ये रामचरितमानस इसके घाट बनाए, जिसकी रचना स्वयं भगवान शंकर जी ने इस रचि महेश मानस का जिसकी रचना भगवान भोलेनाथ ने की है, इसलिए कि हमारा भी मन किसी न किसी तरह राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए, राम के चरणों में लग जाए। इसलिए तो राम कथा, भागवत कथा, ये कथाएं का सत्संग सम्मेलन का मूल प्रयोजन क्या होता है? हमारे मन को प्रभु की ओर लगाने के लिए। इसलिए तो यहाँ पर भगवान शिव बता रहे हैं कि भगवान ने ताड़का का उद्धार किया और उसके बाद तब ताड़का का उद्धार किया, भगवान ने उसको मारा भी और तार भी दिया। अब यहाँ पे रात्रि में यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी यहाँ रात्रि में विश्राम कर रहे हैं और सुबह अब जब विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब जब भगवान ही आगे हैं तो मुझे यज्ञ करने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा नहीं गुरुदेव, आपको यज्ञ करना होगा, भले ही अपने लिए ना हो, कम से कम समाज के लिए, समाज के लिए। हमारा भी यज्ञ करते हैं, संतों को क्या है, ये संत यज्ञ क्यों करते हैं? महाराज जी यज्ञ क्यों करते हैं कि आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए यज्ञ हमें करने चाहिए, हमें हवन यज्ञ में बैठना चाहिए, हमें आहुति डालनी चाहिए। अगर हम यज्ञ करना बंद कर देंगे तो फिर देवताओं को आहुति कैसे मिलेगी? देवताओं का आहार क्या है, भोजन क्या है? जो हम लोग जब हम स्वाहा करते हैं, इंद्राय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, वायवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, ये उन देवताओं को आहार मिलता है। देवताओं का भोजन क्या है? हवन यज्ञ, देवताओं को उससे बल मिलता है। तो इसलिए यज्ञ भगवान ने कहा आपको यज्ञ करने हैं, भले ही अपने लिए ना हो पर कम से कम समाज के लिए आप यज्ञ करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप यज्ञ करें, आपको डरने की जरूरत नहीं। गुरुदेव हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। और देखिए यहाँ विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ शुरू हुआ तो भगवान राम लक्ष्मण जी हैं धनुष्मान लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। अब तो बेनिश्चित तो आगे तुमको डर रहता था कब आ जाए बीच में, है हमारी सुबाहु आ जाएंगी। और जैसे ही यज्ञ शुरू होगा तो क्योंकि उनका था कि जब भी यज्ञ करते थे तो हमारी सुबाहु आ जाते थे, अपनी सेना है असुरों की सेना लेकर आ जाते थे, जो हम राक्षस सेना। तो सब लोग जब भगवान राम जी ने जब देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो सामने कौन है? देखा तो सामने से जब दृष्टि पड़ी तो भगवान की जब दृष्टि पड़ी कि सामने देखा और विश्वामित्र जी ने कहा राम यही है, ये सुबाहु और मरीच यही तो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। और मेरे राम ने क्या किया, बिना फर के बाण है, बिना फर के एक बाण मारा
और देखिए सत जोजन गा सागर पारा। और जब देखो मरीच को 100 जोजन दूर सागर समुद्र के आगे फेंक दिया है, ऐसा भगवान ने बिना फर के एक बाण मारा और उसको मरीच को, क्योंकि भगवान ने उसको मारा क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु ने सोचा आगे मुझे लीला करनी है ना, ये तो जानकी का भरण होगा तो यही तो आएगा, इसलिए उसको 100 जोजन ऐसा बिना फर के बाण मारा और 7 जोजन गा सागर पारा, 100 जोजन सागर पार करके राम लंका में गिरा। और उसके बाद मारीच को भगवान ने क्या किया, 100 जोजन दूर फेंक दिया। और यहाँ पर भगवान ने अग्नि बाण मार करके भगवान ने उस सुबाहु का उद्धार किया और जितनी भी सेना थी लक्ष्मण जी ने सबको समाप्त कर दिया और कहा गुरुदेव अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यज्ञ कीजिए। जितने भी जो थे अब यहाँ पर सबको लक्ष्मण जी ने उनकी सेना सबको जो राक्षस ने सबको समाप्त कर दिया। और अब विश्वामित्र जी को लगा कि अब तो यही तो मैं चाहता था कि मेरे राम जी आए और इन राक्षसों का वध करें, और वध ही नहीं राक्षसों का उद्धार भी भगवान ने कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर अभी यही अब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास बैठे थे, गुरुदेव है, इतनी देर में एक दूत आया और जनकपुर से बोले गुरुदेव मैं जनकपुर से आया हूँ, और जनकपुर से आया हूँ तो ये आपको राजा जनक ने आपको एक निमंत्रण भेजा है। वहां पर हमारे महाराज जी की प्रतिज्ञा है शिव धनुष का बंधन करे होगा, और वहां पर हमारी महाराज जी की जनक जी की बिटिया है ना उसका विवाह होगा, और जनक जी महाराज ने आपको निमंत्रण भेजा है तो आप जरूर वहां पधारिए। तो जब ये कहा तो विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी को कहा राम अब ये तो यज्ञ हो गया पूरा, अब एक यज्ञ तो आपको और पूरा करना है। तो कहा गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा। अब समय ज्यादा नियम है ना, 4 बजने वाले हैं, तो इसलिए आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। ऐसे मैंने सोचा था कि आज तो राम जी का विवाह हो जाएगा, पर कथा ही ऐसी होती है कि जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए राम जी का कल विवाह होगा। अब राम जी चलेंगे, अब ताड़का का आगे ताड़का तो करेंगे, पर अहिल्या का आगे प्रभु उद्धार करेंगे। बड़ी सुंदर प्रभु की लीला है। भगवान राम लक्ष्मण जी चलेंगे कहाँ पे, जनक है मिथिला में। कल आप खुशी मनाएंगे सब लोग, भगवान का जब विवाह होगा कल आप लोग आएंगे तो राम और माँ जानकी का विवाह होगा, क्योंकि कल भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला है। तो